हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, जिसका सेकेंड पार्ट है, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मींस आप एक्सरसाइज 8.2 देखना एनसीईआरटी का, तो आपका इसी टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मींस सम स्पेसिफिक एंगल जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आज मैंने टोटल यहां पर 5 क्वेश्चन लिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और 5 टोटल जितने 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं टोटल सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई बोर्ड में 3 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक नया टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर से या इस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड अगर हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल दिया गया था 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, इन सब का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर वैल्यू नहीं याद है तो मैं यहां पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रख सकते हैं। तो आपको सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का याद रखना है, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, यही स्पेसिफिक एंगल्स पे हमें वैल्यू बताया गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। तो अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू याद है तो आपको सभी जितने भी बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनका भी याद होगा, क्योंकि साइन का अपोजिट ही होता है कॉसेक। तो जो भी 0 डिग्री पर वैल्यू आएगा उसी का जस्ट अपोजिट होगा कॉसेक, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, और कॉस का और टैन का बस। तो इसे कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, साइन का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 तो आता ही होगा, तो आप यहां होल नंबर से लिखना स्टार्ट कर देना, 0 1 2 3 4। ठीक है, आपने होल नंबर में लिख दिया 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, आपका जो लास्ट डिजिट जहां पर खत्म हुआ दैट इज 4 पे, तो आप 4 से डिवाइड कर दो, सभी में 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और सब में क्या करो, स्क्वायर रूट दे दो, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट जैसे ही आया, ठीक है, स्क्वायर रूट जैसे ही आया तो ये 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा, 0, और 0 का स्क्वायर रूट यहां से क्या मिल जाएगा, 0। मींस साइन थीटा का जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, अब मैं यहां साइन थीटा को यहां पर लिख देता हूं। तो ये 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आया, 0। यहां पर आप देखना 1 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 1 ही होता है, तो इसे हम लोग 1 ही लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, दैट इज 2, ये 1/2 आ गया। सेम इसी तरह इसे जब हम लोग यहां पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 2 1 2 और 2 2 4, तो ये ऊपर वाला तो ठीक आ जाएगा 1, और नीचे में 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये √2 ही आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह ये क्या आ जाएगा, √3/2, और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1, और 1 का क्या आ जाएगा, दैट इज 1। अब साइन का आपका वैल्यू मिल चुका है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, और 60 और 90 पे भी आपको यहां पर वैल्यू मिल गया। अब आप कॉस थीटा का निकाल लो। तो कॉस थीटा का कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट इसका इधर से स्टार्टिंग कर देना है। इधर जो वैल्यू लिखा गया उससे यहां लिख देना है 1, ये √3/2, ये 1/√2 यहां सेम इट इज रहेगा, ये 1/2 यहां और ये 0 यहां। ठीक है, और टैन थीटा का निकालने के लिए आपको क्या करना है, टैन थीटा निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। मींस 0 डिवाइडेड बाय 1, 0/1, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इससे डिवाइड मारोगे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 1/√3 आ जाएगा।
और इसे जब डिवाइड मारोगे तो रूट टू खत्म हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। और इसे जब आप डिवाइड मारोगे तो टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 और ये 1 डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा, जो डिफाइंड टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं, अनडिफाइंड लिख देते हैं या तो इंफिनिटी से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू याद रहने चाहिए, तभी आपका इस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा आसानी से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहां पर क्या दिया गया है, cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का आप यहां पर वैल्यू देखो, वो क्या है, दैट इज 1/√2। तो यहां पर हम लोग 1/√2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है sec 30। तो sec 30 आपको याद रखना पड़ेगा, sec किसका अपोजिट होता है, यह रेसिप्रोकल होता है, तो cos का रेसिप्रोकल sec होता है। तो cos 30 डिग्री आप देखो, तो cos 30 डिग्री क्या है, √3/2। तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, मतलब sec 30 का वैल्यू आ जाएगा 2/√3। तो हम लोग यहाँ पर 2/√3 को लिख देंगे। ठीक है, प्लस का प्लस cosic 30 है, cosic 30, और cosic किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हम लोग किसे देखेंगे, साइन को देखेंगे। तो साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 दिया गया है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/1 मींस 2, तो यही होगा cosic 30 का वैल्यू, दैट इज 2/1 लिख देता हूं। ठीक है, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 1/√2 है, यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये √3 आ जाएगा, और यहां पर 2 + 2√3, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, रैशनलाइजेशन, तो वही काम हम लोग अभी यहां पर करेंगे। जैसे ये 1/2 है, √2 है, अभी तक कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, जस्ट इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कुछ इस तरह से, √3/2 + 2√3, यही हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को इंटू कर देना है। तो इंटू करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को, √3 × 1 मतलब √3 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय, और यहां पर भी आपको इंटू करना है, मींस √2 को आपको दोनों टर्म में इंटू करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2√2, और यहां पर भी जब आप इंटू करोगे √2 को 2√3 से, ये वाले टर्म को आप यहां पर इंटू करोगे √2 × 2√3, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहां पर 2 तो सेम इट इज रहेगा, और √2 × √3 क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, 3 2 जा 6। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 2√6। ठीक है, अब यहां पर हमारा आंसर नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा आंसर आपको रैशनलाइज करके दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, इसलिए यहां पर आंसर मैच नहीं हो पाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो यहां पर आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे में रूट्स रहते हैं ना, उसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, जो नीचे वाला टर्म रहता है ना, उसी का हम लोग यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है तो उसे नेगेटिव में क्या करते थे, दोनों तरफ इंटू कर देते थे। तो सेम इट इज हम लोग यही काम करेंगे, 2√2 - 2√6 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2√2 - 2√6। ठीक है, तो अब हम लोगों ने रैशनलाइज का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू करेंगे, यहाँ पर √3 से जब इंटू होगा, √3 से ये इंटू होगा, तो 2 तो सेम इट इज रहेगा, √3 × 2 है, तो 3 2 जा 6, मतलब 2√6 आ जाएगा। ठीक है, सेम ये √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म से होगा, तो ये प्लस में और ये माइनस, तो प्लस माइनस पहले माइनस आ जाएगा, और √3 को जब इंटू करेंगे तो 2 जो सेम इट इज रहेगा, और √3 को जब हम लोग √6 से करेंगे तो 6 3 जा 18 होता है, मतलब √18 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब यहां पर आप देखो a + b और a - b का फॉर्म दिख रहा होगा, ये a और ये b, तो a + b और ये a - b। तो हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था और 10th में भी बहुत यूज आया है इसका, a - b और a + b जब कभी भी लिखा रहेगा तो हम लोग उसे a² - b² में लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी था। तो a² करूंगा मैं, मतलब 2√2 का स्क्वायर, -b², मतलब माइनस तो रहेगा, और b क्या हमारा 2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर ये आएगा। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से ध्यान से देखेंगे, 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, और √2 का होल स्क्वायर मतलब √2 × √2, और √2 × √2 क्या होता है, 2, ये होता है।
ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी ध्यान देंगे, 2 का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, डेट इज 4 आ जाएगा। और √6 का होल स्क्वायर है मतलब √6 इंटू √6, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से 4 2 8 माइनस और 4 6 क्या आ जाएगा, डेट इज 24। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेट इज 8 माइनस 24, 8 माइनस 24। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा डेट इज √18, तो इससे तो हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √18 है तो ये 2 9 और ये 3 3 जा, मतलब 3 का पेयर बन रहा है, तो यहां से हम 3 को निकाल सकते हैं। 3 को जैसे ही निकालेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, यहां पर 3 2 6 हो जाएगा। ये 2√6 को हम लोगों ने ऐसे ही रहने दिया, ये माइनस है। और ये √18 को जब हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन किए तो यहां से आपको दिख रहा होगा 3 का पेयर बन रहा है, और जब भी पेयर बनता है एक 3 यहां से बाहर निकलेगा, एक 3 बाहर निकलेगा तो 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्या बच रहा है, 2, मतलब 6√2 आ जाएगा जब हम लोग इसे ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। और यहाँ 8 माइनस 24 आ गया है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, -16 आ जाएगा। ठीक है, -16। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर से आपको 2 कॉमन दिखता होगा, तो 2 कॉमन हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन निकालेंगे, और 2 कॉमन जैसे ही निकाले तो ये क्या आ जाएगा, √6, यहां से √6, और ये क्या आ जाएगा माइनस, और ये 3√2। ठीक है। और ये -16 था, 2 8 16, यहां तक कैंसिल हो गया, 2 8 16। अब ये माइनस को हम लोग ऊपर तो ले जा सकते हैं। ठीक है। और माइनस को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, तो ये क्या आ जाएगा, √6 था, ये 3√2 था, और ये हमारा रह गया 8। ठीक है, ये रह गया 8। अब ये माइनस क्या करेगा, सबका साइन चेंज करेगा, ये माइनस में चल जाएगा और ये प्लस में चल जाएगा, तो माइनस माइनस इसे प्लस लिख सकते हैं, डेट इज 3√2, और यहाँ पर ये -√6, और ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8। तो यही होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इफ sin a minus b is equal to 1/2, sin a minus b is equal to 1/2 दिया गया है, देन cos a plus b is equal to 1/2 दिया गया है। जहां पर आपको बताया जा रहा है कि a प्लस b को जब जोड़ा जाएगा तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, या 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, ये बताया जा रहा है। और यहां पर बताया जा रहा है एंगल ए और एंगल बी में रिलेशन, कि एंगल ए जो है वो बड़ा होगा एंगल बी से। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, 2 रिलेशन दिया गया है, एक साइन में दिया गया है, एक कॉस में दिया गया है। और यहां पर बताया जा रहा है जब a प्लस बी को जोड़ा जाएगा, जो भी वैल्यू होगा a का और जो भी वैल्यू होगा b का, दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो ये हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा, या 90 डिग्री के इक्वल, या 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, गिवन में क्या दिया गया हम लोगों को, गिवन में क्या दिया गया है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हमें साइन को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी तो हम लोगों का a और b का वैल्यू मिलेगा। तो साइन को यहां पर हम लोग इस तरह से लिख देंगे, साइन a माइनस बी था जो, वो उसी तरह से लिख देंगे। साइन को हटाना है तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, साइन लाने का कोशिश करेंगे। तो एक तरफ तो क्वेश्चन में गिवन है, अब 1/2 ऐसा कोई वैल्यू है जहां पर साइन का कोई वैल्यू होता होगा, तो 1/2 जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखने जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो यहां पर हम लोगों को दिखेगा 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम लोग यहां पर नहीं लिख सकते 1/2 को साइन 30 डिग्री। अब दोनों तरफ साइन आ चुका है तो ये दोनों साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको कैंसिल करना नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आप यहाँ पर आप a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हो।
और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री निकल गया। तो आप क्या करो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अभी आपको एक रिलेशन मिला है, यहां से आप a और b का वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हो, आपको दो रिलेशन कम से कम चाहिए, क्योंकि आपको यहां पर दिख रहा होगा दो वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पर दूसरा जो रिलेशन दिया गया था, हमें क्या दिया गया था, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ये दिया गया था। तो अगर इधर cos में दिया गया तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, cos में लाने का कोशिश करेंगे, तभी तो cos और cos एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर सेम इट इज हम लोग यही लिख देंगे, दैट इज cos a प्लस बी इज इक्वल टू, अब 1/2 वैल्यू होता है cos का कहीं पर, तो हम लोग देखेंगे cos थीटा का वैल्यू 1/2 कहां पर होता है, दैट इज 60 डिग्री पे होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। दो इक्वेशन मिल गया है, चाहो तो आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होगे, तो वहां पर आपको तीन मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो दोनों का कोएफिशिएंट यहाँ पर इक्वल है, कुछ नहीं करना है, दोनों को आपको ऐड कर देना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है, क्योंकि साइन भी यहाँ पर अपोजिट है, तो प्लस बी और माइनस बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ a क्या आ जाएगा, दैट इज 2a इज इक्वल टू 30 डिग्री और 60 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। और यहां से जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, मींस a का वैल्यू क्या निकल गया, 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, b निकालेंगे, तो किसी भी इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन सेकंड से आप निकाल सकते हो। चलिए इक्वेशन सेकंड से मैं निकाल देता हूं, तो ये 45 और ये b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर b को हम लोग इधर ही रख देंगे, ये क्या आ जाएगा, 60 माइनस 45, और 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री, और b का वैल्यू क्या आ गया, 15 डिग्री। तो यहाँ पर आपको जो रिलेशन दिया गया था, क्या दिया गया था, a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के या तो इक्वल या तो कम होगा 90 डिग्री से। तो ये क्या आ जा रहा है हमारा 45, और ये b का वैल्यू क्या आ जा रहा है, दैट इज 15। तो यहाँ पर हम लोग जब ऐड करेंगे तो 4 1 5 60 आता है, दोनों मिला के क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, a ग्रेटर देन b है, तो a क्या है, यहाँ पर a बड़ा है b से, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। और यहाँ से भी आप इक्वेशन से भी दे सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, तो हमेशा a प्लस बी जोड़ने पर 60 आएगा, तो 60 ही आएगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है। और ये सीबीएसई बोर्ड में 3 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेम है। क्या दिया गया यहाँ पर, अब tan में दे दिया गया है, ठीक है, tan में दे, cot में दे, cosec में दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको बस कॉन्सेप्ट याद करना चाहिए। tan क्या दिया गया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया गया, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया। जहां पर बोला जा रहा है a प्लस बी क्या है, 0 डिग्री से बड़ा या तो 90 डिग्री से इक्वल होगा, या 90 डिग्री के इक्वल होगा, या 90 डिग्री से कम होगा। a ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये भी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्या करना है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, दैट इज √3। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा, tan में वैल्यू सोचना पड़ेगा कि √3 कहाँ पर आता है tan का, क्योंकि tan लाएंगे तभी तो tan कैंसिल होगा, ठीक है। तो √3 कहाँ पर आता है tan का, आप देखो तो tan 60 डिग्री पे √3 आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √3 को tan 60 डिग्री, tan कैंसर, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट आ गया, ठीक है। सेम एज अब हम लोग आएंगे यहाँ पर जो सेकंड रिलेशन दिया गया था tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया गया, 1/√3। सेम इट इज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan a माइनस बी लिखेंगे, और ये 1/√3 कहां पर आ रहा है, देखिए 30 डिग्री पे, तो इसे हम लोग लिख सकते नहीं है tan 30 डिग्री, tan कैंसल, a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, यहां से a और b का वैल्यू आएगा, ठीक है। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में बताना एंगल a और एंगल b का क्या वैल्यू आया है, ठीक है, या a और b का क्या वैल्यू आया।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो है एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। क्या दिया गया, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल है कोई एबीसी, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है एबीसी, और राइट एंगल कहां पर है, बी पे राइट एंगल है, ठीक है, बी पे 90 डिग्री है। और क्या दिया गया, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल सी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर एक चीज गौर कर रहे होगे, साइन ए है, कॉस सी है, कॉस ए है, साइन सी है। तो यहाँ पर ए सी ये सब का वैल्यू पता रहेगा कितना डिग्री का है, तभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू को लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को खोजना है कि ए का क्या वैल्यू है, सी का क्या वैल्यू है। तो ये बहुत इजी है। क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी है और 90 डिग्री क्या बता दिया गया है, बी पे 90 डिग्री है, ठीक है, बी पे 90 डिग्री राइट एंगल है, और एंगल ए बराबर एंगल सी, ये क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है। तो एक चीज हम लोग नहीं जानते हैं, दैट इज वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एंगल ए तो लिखेंगे हम लोग, एंगल बी हम लोगों को पता है 90 डिग्री है, एंगल सी नहीं पता है, ठीक है, और ये 180, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये 90 को उधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होकर इधर भी 90 बचेगा, मींस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब एक रिलेशन यहाँ पर दिया गया था, आप इसे गौर से देखना, एंगल ए को जब चाहे सी लिख सकते हैं और एंगल सी को जब चाहे ए लिख सकते हैं। तो ये एंगल ए है और एंगल सी को हम लोग नहीं लिख सकते, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू 90, ठीक है। और यहाँ पर 2 एंगल ए आ जाएगा, 2 एंगल ए आ जाएगा इज इक्वल टू 90। 2 से जब 90 को सॉल्व कर देंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू 45, मींस यहाँ पर क्या आ गया, एंगल ए का वैल्यू मिल गया, मींस ए का वैल्यू मिल गया, दैट इज 45 डिग्री। सेम एज अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप को थोड़ा सा मिटा देंगे, अब यहाँ से क्या सोचेंगे, एंगल ए को जब चाहे हम लोग एंगल सी लिख सकते हैं, तो ये एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो सी सी तो ये 2c एंगल हो जाएगा और ये 90, फिर सॉल्व होके वही आ जाएगा, दैट इज c बराबर 45। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज c इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से आपको दोनों एंगल मिल चुका है, यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा समझ सकते थे, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया और बी पे क्या बता दिया रहा था, दैट इज बी पे क्या बता रहा था, बी पे बता रहा था 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कोई भी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180 होता है, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होगा। और यहाँ पर आपको ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, इक्वल है। तो ये 90 है तो ये दोनों मिला के क्या होगा, 90 ही होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है और दोनों बराबर है तो 45। यहाँ से भी आप समझ सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को उठाएंगे कि क्वेश्चन क्या दिया गया था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये दिया गया था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, साइन ए का वैल्यू क्या मिला है, दैट इज 45, और कॉस का भी वैल्यू मिला है, मतलब कॉस सी का वैल्यू मिला है, दैट इज 45, ठीक है, प्लस कॉस ए मतलब 45 इंटू साइन 45, यही है, ठीक है, इंटू में। अब साइन 45 का वैल्यू क्या मिलता है, 1/√2, और कॉस 45 का भी वही है, 1/√2 प्लस ये क्या है, 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। ये 1 का 1 आ जाएगा और √2 इंटू √2 2, और ये 1 का 1 और √2 इंटू √2 2। अब ये क्या है, हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व पहले वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, और जब वैल्यू पुट हो जाएगा ना तो आपको थोड़ा सा रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और आप रैशनलाइज कर लिए तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर sin 30 का वैल्यू क्या है, sin 30 दिया गया था, तो sin 30 इज इक्वल टू क्या दिया गया है, दैट इज 1/2,
1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1। देख लेते हैं tan 45 का वैल्यू क्या दिया गया 1, तो इसे 1/1 लिख सकते हैं, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिए, ठीक है। माइनस cos 60 है, cos 60, तो cos किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन का हम देखेंगे, तो sin 60 क्या है, sin 60 क्या है √3/2, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 2/√3, 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30, तो sec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो cos का देखेंगे cos 30 क्या दिया है √3/2, तो इसे भी लिख सकते हैं 2/√3। अब क्या दिया गया है cos 60 का वैल्यू आप देखो दैट इज 1/2 माइ प्लस यहां पर क्या दिया गया दैट इज cot 45, तो cot किसका होता है tan का, तो tan 45 का वैल्यू 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहां पर भी हम लोग 1 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब हम लोगों को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ ऊपर वाले टर्म को लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 2√3, यहाँ पर √3 और यहाँ पर आ जाएगा 2√3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे नीचे वाले टर्म में, तो नीचे वाले टर्म में एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, और 2√3 आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट इज 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट इज 2√3 आ जाएगा। अब इससे जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2√3 ऊपर जाएगा और ऊपर नीचे ये दोनों कैंसल। अब क्या क्या बच गया वो हमारा देखेंगे, -4 को मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, ठीक है, और ये दोनों प्लस में 2√3 और √3 क्या आ जाएगा 3√3, दोनों ऐड में 3√3, और नीचे में देखेंगे तो 4 तो पहले था ही, और ये √3 और 2√3 ये क्या आ जाएगा 3√3। अब यहाँ पर हम लोग आंसर नहीं छोड़ेंगे, यहीं पर आंसर आपका नहीं है, ठीक है, आंसर आगे है, जब भी रूट आएगा नीचे तो हम लोग इसे रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका यही था, 4 रहने देंगे, यहाँ पर जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे, और ये 3√3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 4 - 3√3, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू करेंगे हम लोग, तो इंटू करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक एक टर्म का होगा, मीन्स -4 को पहले हम लोग इन दोनों टर्म से करेंगे, फिर 3√3 को भी हम लोग इन दोनों टर्म से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से जब हम लोग 4 को इंटू किए तो 4 × 16 और ये -16 आएगा क्योंकि माइनस में, और -4 को यहाँ पर करेंगे तो पहले माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 को जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो 4 × 3 = 12 √3 आ जाएगा। अब हम लोग ये वाला टर्म को यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये 3 × 4 क्या आ जाएगा 3 × 4 = 12 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में तो पहले प्लस दे दूं, और 3 × 4 दैट इज 12, और ये √3 था तो ये √3, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट वाला टर्म बचा है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और 3√3 × 3√3, ठीक है, 3√3 × 3√3, ये क्या आ जाएगा 3 जा तो 9 हो जाएगा, और √3 × √3 क्या होता है 3, मतलब 9 × 3 दैट इज 27 आ जाएगा, तो -27 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये a + b और a - b का फॉर्म है, तो a² - b², 4 का स्क्वायर दैट इज 16 - b² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर, और 3√3 का होल स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं दैट इज 3 का होल स्क्वायर 9, और ये √3 का भी आ जाएगा 3, 9 × 3 दैट इज 27, ठीक है। अब बस हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए -16 और -27, तो माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन होगा माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और ये 4, -43 आ जाएगा, -43, और ये 12√3 + 12√3 क्या आ जाएगा दैट इज 24√3 डिवाइडेड बाय यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, और साइन भी यहाँ पर माइनस का आएगा, तो यहाँ पर जब लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा दैट इज -11, ठीक है, -11। ये माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग देखेंगे, इन दोनों से हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लिए, तो ये तो माइनस में था तो ये प्लस में चल जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस में चल जाएगा, ठीक है।
अब देखो आप मिला लो, ऊपर वाला टर्म सेम होगा, -43 और माइनस माइनस प्लस 24√3 और ये -11 था। ठीक है, माइनस माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन ले ली तो कैंसिल कर सकते हैं। तो जो बच गया हमारा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्या बच गया, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपको समझ में आया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकोगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।